चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है कुछ डंजन जैसा बहुत ही बड़ा चारकुटा एक गेट, एंड वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही होती है कि वन डे क्या हुआ, पूरी दुनिया में इस तरह के कुछ गेट देखने लग जो वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। कोई सा भी ये देश क्यों ना पूरे वर्ल्ड में इसी तरह के गेट देखने लगे, यहाँ तक कि कोरिया, जापान, इंडिया, यूएस सब में ये गेट दिखने लगे। लेकिन बंदों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल अपने काम में मस्त थे, वो अपने काम से लेना देना रख रहे थे। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी थे जो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे कि इसके अंदर से कोई मोस्टर वोस्टर तो नहीं निकलेगा ना, जो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। बहुत सारे कंट्री के गवर्नमेंट इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह के गेट है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें, सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कुछ ऐसे इसके एक्सपर्ट थे जो इसके बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा जितने भी ये बड़े बड़े जो अभी मोस्टर जो अपेयर दूसरी दुनिया के मोस्टर आ रहे हैं, दूसरी दुनिया से नहीं आ रहे बल्कि इस चीज़ के अंदर से आ रहे हैं, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सारे के सारे उस चीज़ को देख रहे थे कि आसमान में कुछ बड़े बड़े गेट है क्या है, इनके अंदर से बहुत ही खतरनाक मोस्टर बाहर निकलते हैं। और हमें दिखाया जा रहे थे कुछ डिलीवरी मैन जहाँ पर वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एंड वो वहाँ पर कह रहे होते आज हमें बहुत सारा ऑर्डर मिला है और अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारा यहाँ पर काम कर चुके हैं, अब हमें थोड़ा यहाँ पर आराम करना चाहिए। और दूसरा बंदा कह रहा था तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, हमने ऑलरेडी सब कुछ गाड़ी में शिफ्ट कर दिया, अभी थोड़ा यहाँ पर हमें आराम करना चाहिए। और तुम यस अरे बच्चे तुम वहाँ पर क्या करो, मेरी बात सुनो लो, ये तुम पानी की बोतल क्यों नहीं लेते, ऑलरेडी हमने बहुत सारा यहाँ पर काम कर चुके हैं। और वो कह रहा था थैंक यू पानी की बोतल देने के लिए। लेडी वहाँ पर हमारे हीरो से कह रही थी तुम वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, लिटरली मैं तुम्हारे हार्ड वर्क को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन वो कह रहा था थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा हीरो से कह रहा था लेकिन तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करके करोगे क्या तुम यहाँ पर जितने भी पैसे उन्हें कलेक्ट करना चाहते हो क्या। एंड वहाँ पर कह रहा था बिल्कुल भी नहीं, ये सारे के सारे मैं अपने ब्रदर के लिए कर रहा हूँ। एंड वहाँ पर कह रही लेडी क्या अपने ब्रदर के लिए, तुम यहाँ पर इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, इतना सारा हार्ड वर्क कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे मॉम डैड की बचपन में डेथ हो चुकी थी और तब से हम दोनों भाई यहाँ पर अकेले, वो वैसे में से छोटा है तो मैं उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ एंड उसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अभी हाँ वो जल्दी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन क्या तुम उसके इमेज देखना चाहते हो क्या। एंड वहाँ पर उसके इमेज दिखाता है उस आंटी को, एंड वहाँ पर कहते देखो ये मेरा भाई है। एंड वहाँ पर कह रहा था इस तरह इधर में राइट में खड़ा हूँ। एंड वहाँ पर वो आंटी कहते लिटरली तो हमारा भाई तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा लंबा दिखता है। वो कहता बेशक जो मेरा भाई है वो मुझसे हाइट है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लंबा एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा भाई पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वो हमेशा मेरी बात मानता है। और आज उसकी कॉलेज की छुट्टी जल्दी होने वाली तो मुझसे वो मिलने के लिए आ रहा है। एंड वहाँ पर दोनों अंकल आंटी कह रहे थे लिटरली तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें इतना अच्छा यहाँ पर भाई मिला है। एंड वहाँ पर कहता आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक भाई मिला है, वो जल्दी मुझसे स्कूल से यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है क्योंकि आज उसकी कॉलेज छुट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुकी होगी। और मैं उसके भाई को दिखाया जा रहा होता है जो वहाँ पर चुपचाप बस में बैठ जो ट्रेन मेट्रो में बैठ के आ रहा होता है, एंड वो सब कुछ वहाँ पे सोच रहा होता है। तभी वो वहाँ पर कह रहा होता है अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ चुपचाप बैठ के, और मुझे ये काम करने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें वही उसका भाई दिखाया जा रहा था जो गाड़ी में सब कुछ सामान लोड करके वहाँ से जा रहे थे। एंड वो कहते वैसे भी अभी ये वीक टाइम है, ये हमारा रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी काम मिल चुका है और काम में बिल्कुल भी यहाँ पर आलस नहीं करनी चाहिए। तीनों ही तीनों साथ कुछ खाना डिलीवर करने का कुछ काम वाम कर दोगे। एंड वहाँ पर कह रहे थे ठीक है अब हमें जाना चाहिए। तभी जो वहाँ पर अंकल होते वो बाहर की साइड देखने के बाद कह रहे थे ये अजीब सा पोर्टल जैसा ये चारकुटी चीज़ वहाँ पर क्या है आसमान में, ये बहुत ही लंबे टाइम से बंदे बहुत सारे चीज़ देखकर यहाँ पर परेशान भी हो रखे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ना है गवर्नमेंट को ना किसी आम इंसानों को। एंड वहाँ पर कहते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लगता है जो मेरा भाई उधर का स्कूल उधर से आ रहा है। तभी वहाँ पर अंकल आंटी कह रहे थे जिस साइड वो गेट जैसा कुछ दिख रहा है, हमें वहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या हमें वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तभी वो अंकल कह रहे थे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, उस जगह पे हम बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं खरीदने वाले, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, और वैसे भी अगर हमारी प्रॉपर्टी को एक बार कुछ हो गया तो बार बार इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे। तभी जो हमारे हीरो का भाई होता है वो बाहर के साइड देख रहा होता है, बाहर साइड देखने के बाद कह रहा होता है अरे नहीं अंकल वो बिल्कुल भी उसका कलर वो नहीं है, मुझे यहाँ तक पता था पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नीला हुआ करता था, लेकिन अब उसका कलर तो बिल्कुल यहाँ पर रेड हो रखा है, क्या इसके अंदर से कोई प्रॉब्लम होने वाली क्या, मुझे नहीं लगता, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेड हो चुका है और इसके अंदर से कुछ अलग सी रोशनी भी आ रही है। तभी अचानक उसकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक देता है एंड वहाँ पर वो अंकल
अंकल आंटी कह रहे थे क्या हुआ, पीछे से कोई बंदे ने हमारी गाड़ी यहाँ पर ठोक दी, उसे मैं अभी जाके यहाँ पर सबक सिखाता हूँ, मैं पीछे जाके देखता हूँ। तभी वहाँ पर हीरो का भाई कह रहा होता तुम एक सेकंड रुको, मैं पीछे जाके देखता हूँ कि वहाँ पर चल क्या रहा है, और मैं सबको बाहर जाके देखता हूँ। जैसे वो वहाँ पर बाहर जाके देखता है, बाहर एक बहुत ही खतरनाक बड़ा मोस्टर होता है। वो कह रहा होता है व्हाट दिस, ये क्या है, मतलब ये वो क्या रहा है, इतना बड़ा मोस्टर वो कैसे आ गया, और इस दुनिया में कैसे, ये क्या कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या, कोई मजाक चल रहा है क्या, इतना बड़ा मोस्टर वो भी इतना खतरनाक, लिटरली मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनकी वो गाड़ी में वहाँ पर बैठा होता है, अकेला है, वहाँ पर मोस्टर नहीं होता बल्कि उसके प्रजाति जैसे बहुत सारे मोस्टर होते हैं, जो वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक गेट था, उसके अंदर से निकल के आ रहे थे। और इसे अब बंदों को मालूम चला था कि ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल गेट नहीं है, इन्हें डंजन कहते हैं, और ये किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो रखे होते, जहाँ से बहुत ही खतरनाक मात्रा में मोस्टर निकलते तो इंसानों को चबा चबा के खाते, और उन्हें वो लगातार खाते रहते। लेकिन ये मोस्टर उस जगह से बाहर तभी निकलते जब वो डंजन पूरी तरह से ब्रेक होने वाली थी। जब वो डंजन अचानक ब्रेक हो जाती तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक मोस्टर निकलते, और एक साथ बहुत ही लाखों मात्रा में मोस्टर निकलते। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, और कम से कम लाखों बंदों ने अपनी वहाँ पर जान भी गंवा दी इन मोस्टरों के चक्कर में। लेकिन सिर्फ वहाँ से मोस्टर ही नहीं निकले थे, बल्कि उन जैसे जैसे वो मोस्टर निकले, कुछ दुनिया में इस लोग भी हुआ करते थे जो अपनी जान जोखिम में डाल के उनसे फाइट करने लगे, और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को इस तरह के पावर दी गए जो आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। वहाँ पर हमारा हीरो का छोटा भाई उस मोस्टर के ऊपर से अटैक कर रहा होता है किसी रोड की मदद से, एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है बास्टर्ड कहाँ पर देखो, तुम उस गाड़ी के ऊपर से क्यों लेटते हो। वहाँ पर कुछ खाना वाना खा रहा होता है, एंड वो जैसे उसके साइड वो देखता है उसके वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो अपने हाथों की मदद से पकड़ लेता है। एंड वहाँ पर वो अंकल कह रहे थे तुमने सब कुछ कैसे कर लिया, तुम यहाँ से जल्दी भागती हुई हो। और वहाँ पर वो कह रहा था आंटी आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, इसे मैं यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हूँ। एंड वो आंटी उससे कह रही थी लेकिन तुम्हारे अचानक हाथ में ये हो क्या गया, ये तुम्हारे अचानक ये पावर कैसे आ गया। एंड वहाँ पर वो कह रहा था मैं बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा शरीर अचानक बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग महसूस करा रहा है, तो आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। और हमें कुछ वापस बैकग्राउंड में बंदा बताने लग जाता है कि ये जितने भी बंदे थे इन्होंने किया क्या, जो भी मोस्टर से फाइट करता उनमें से कुछ चुनिंदा बंदों को इस तरह की पावर दी गई जो आगे जाके बहुत ही खतरनाक प्लेयर बनने वाले थे, या फिर आप एक मोस्टर हंटर समझ लो वो कुछ बनने वाले थे। ये जाके डंजन के अंदर उन्हें जाके सब कुछ क्लियर करने वाले थे। आप इस तरह का एक समझ सकते हो जो लिटरली जो वाकई बहुत ही अच्छी एक बात है। और साथ साथ ये अकेला ही नहीं था बल्कि इसका भाई भी एक बहुत ही पावरफुल आगे जाके बहुत ही एक एयर रैंक का ऐसा प्लेयर बनेगा जो आगे जाके बहुत ही बड़ा काम आने वाला है। और तुम ऐसा कह सकते हो आगे जाके दुनिया में बहुत ही बड़ा एक बिजनेस बनने वाला है हंटर्स के लिए, हंटर्स इनके लिए बिजनेस बनने वाले बड़े बड़े लोगों के लिए। लेकिन वहाँ पर उसके भाई के हाथ में बिल्कुल एक ब्लैक फायर के जैसा कुछ उसके हाथ में ओपन हो रहा था, मतलब फायर चल रहा था। और इसके भाई का फिक्र हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रेट था, बिल्कुल एक एस रैंक हंटर बनने वाला था, और मात्र एक ऐसा पहला प्लेयर था जो एक अवेकनिंग हुआ था। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक ऐसा अवेकनिंग प्लेयर था जो एस रैंक का हंटर था, और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है साउथ कोरिया सियोल का, जहाँ पर कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी किसी अवेकनिंग प्लेयर के सामने, और वो कह रही थी तुम इस चीज़ को यहाँ पर देख सकती हो। एंड वहाँ पर रिपोर्टर कह रहे तुम्हें क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी वहाँ पर जो अवेकनिंग स्टूडेंट होती है वह कह रही थी बेशक तुम इसे बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि इसे सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो इसे यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसे विंडो कहते हैं, जिसके अंदर वो जितनी भी स्किल होती है जिनका मैं यहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। पहले बिल्कुल मुझे एकदम गेम की तरह लगा था, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई गेम खेल रही हूँ और तुम क्या जानती हो इसका यहाँ पर यूज़ किया, तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर यूज़ करके बताती हूँ। वो अपने पूरी पावर स्किल को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट करने के बाद जमीन पे बहुत ही जोर से मार देती है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा 100 वेव जनरेट होता है, उससे वहाँ पर जितने भी उसकी पावर का यूज़ करते हैं वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है, या उन्हीं जड़ों को कहीं भी ले जा सकती है। और वो कहते हैं ये मेरी अभी के लिए इसके लिए इस स्किल का यूज़ करते हुए मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक को बचाया। और तुम एक तरफ से कह सकते हो मैं एक तरफ बहुत ही थी यहाँ पर एक हंटर हूँ। हाँ। और कहते हैं लिटरली स्किल तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम एक अवेकनिंग प्लेयर हो, तुम्हारे पास भी बहुत अच्छी एक ग्रोथ स्किल है, तुम इससे बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड वहाँ पर कह रही थी लिटरली स्किन सभी लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसे यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब मैंने पहले बार से यहाँ पर ट्राई किया था तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर चुकी थी, और आज फिलहाल में मैं किसी छोटी मोटी गिल्ड के साथ यहाँ पर काम कर रही हूँ। मेरा बहुत ही सिंपल यहाँ पर काम है, हम जाते किसी डंजन
डंजन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जितने भी आइटम मिलते हैं उसे हम यहाँ पर रियल दुनिया में आके बेच दे। बिल्कुल एक ऐसा यहाँ पर हमें क्रिस्टल भी मिला जिसे मैजिक क्रिस्टल कहा जाता है, और वो पहले भी दुनिया के और पृथ्वी पे पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से यह डंजन नाम की कुछ जगह आई है वह क्रिस्टल वाकई बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। हम छोटी मोटी डंजन के अंदर जाते तो कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़ी डंजन बड़ी एस रैंक डंजन के अंदर जाएंगे तो बहुत ही भारी मात्रा में मिलेंगे। लेकिन हम उतनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई वहाँ पर एस रैंक का हंटर ही जा सकता है। जो वहाँ पर जाएगा वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, एंड बहुत ही ए रैंक और एस रैंक के हंटर ही जा सकते हैं उसके अंदर, तो ये मोस्टली बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन तुम उनके बारे में तो जानती होगी, हान यूंग के बारे में, जो हमारे देश के वाकई सबसे फेमस इंसान है, क्योंकि वह सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे तभी वो अवेकनिंग हो चुके थे बिल्कुल एक एस रैंक प्लेयर के रूप में। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, और क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि अभी वो कितने ज़्यादा यहाँ पर पैसे कमाते होंगे? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो क्या? क्योंकि जस्ट वो जब वो छोटे थे तो उनकी मॉम डैड की मौत छोटे में हो गई थी, और तब से वो बहुत ही मुसीबत से हुए, और वो कॉलेज के टाइम पे जब उन्होंने एक खुद अपनी गिल्ड बना ली, जब से वो अवेकनिंग हुए। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? वाकई वो बहुत ज़्यादा अच्छे एंड बहुत ज़्यादा फेमस इंसान, और उनके नेटवर्क कम से कम बिलियन में होगी। क्या तुम्हारी भी यहाँ पर नेटवर्क इतनी ज़्यादा है क्या? उस सब कुछ अभी वो योमी से वो पूछ रही थी, एंड वहाँ पर योमी रिपोर्टर से तुम क्या मेरे साथ कोई मजाक वजाक कर रही हो क्या? मैं भी जस्ट सिर्फ ए रैंक हंटर हूँ, और मैं इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर कैसे कमा सकती हूँ? मैं छोटी मोटी डंजन के अंदर जाती जाने के बाद मैं सिर्फ इतनी कामना करती हूँ कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं अपने भाई का यहाँ पर स्कूल फीस जमा कर सकूँ। बस मैं इतनी चाहती हूँ। एंड वहाँ पर रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी कि जिसने हमारे साथ यहाँ पर इंटरव्यू दिया था योमी, वो एक डंजन के अंदर गए थे। डंजन के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही वहाँ पर घायल हो चुकी थी, लेकिन जितने भी वहाँ पर लोग थे उसे हॉस्पिटल में वहाँ पर जाके एडमिट तो करा दिया था, लेकिन उसे सही होने की उम्मीद बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं थी। लिटरली जब भी हम डंजन के अंदर जाते हैं वहाँ पर फायदे से ज़्यादा नुकसान होने के बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और कुछ डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता कि अंदर क्या क्या होने वाला है। और हमें एक डंजन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, एंड किसी एक बंदे को कोई बॉस आवाज़ लगा रहा था। एनो कहता बॉस बॉस क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? एनो कहता क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी वो बंदा कह रहा होता है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसका नाम हान जियो नहीं, यहाँ पर कर क्या रहा है? तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है, और इसके में डिटेल बताया जाती है, इसका नाम है हान जुआन, और ये हमारा हीरो का भाई है, ठीक है ना, मतलब हीरो इसका भाई है, और ये एक एफ रैंकर हंटर है, ठीक है ना। और वहाँ पर कह रहा था ओ तुमने मुझे यहाँ पर पहचान नहीं लिया। तभी वहाँ पर कह रहा था मुझे तुम्हारे साथ अंदर जाने दो ना यार, क्योंकि मुझे जिंदा सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है, और डंजन के अंदर जाके मैं पैसे कमा सकता हूँ। एंड वो कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम्हें एक बात समझ में आ गई, तुम हमारे साथ बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते डंजन के अंदर, क्योंकि सिंपल भाषा में कहूँ ना तो तुम बहुत ही बड़े बेड लग हो। और वो कह रहा होता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो बंदा तो बहुत ही अच्छा है, और इतने सस्ते में यहाँ पर कोई भी हंटर नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ तो मदद करेगा ऐसे। तभी दूसरा बंदा उससे वापस कह रहा होता है ये मदद नहीं करेगा बल्कि हमारे टीम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जितने भी बार पहली बार दूसरे टीमों के साथ डंजन के अंदर गया था ये हर बार बच जाता था, लेकिन जितनी भी दूसरी टीमें होती थी वो तो या पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती या पूरी मर जाती, लेकिन ये बंदा अभी तक नहीं मरा। ये बंदा वाकई बहुत ज़्यादा बेड लगे दूसरी टीमों के लिए। अगर इसे हम अपने साथ लेके गए तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ वहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो इसे तुम इधर ही रहने दो और हम अंदर अकेले जाएंगे, इसे तुम यहीं पर रहने दो। तुम यहाँ पर मेरी बात क्यों नहीं मारती हो? वाकई बहुत ही ज़्यादा बेड लक इंसान है, तुम इसे यहीं पर रहने दो, इसके चक्कर में बहुत ही बड़ा हमारा नुकसान हो सकता है। भले ये कमरेट में मैं साथ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ अरे इसके बारे में मुझे एक और बात याद है, इसके भाई के बारे में। रुको इसके भाई की एक और बात है, जब इसका यहाँ पर ये बहुत ही बीमार था इसके भाई ने इसे छोड़ दिया, बल्कि वो एक रैंक प्लेयर। रुको वो आर्टिकल कहाँ गया, मुझे वो आर्टिकल देखने दो। रुको हॉस्पिटल में जब ये बहुत ही घायल हो गया तभी अपने भाई से इसका भाई से मिलने भी नहीं आया था। वो कह दूसरा बंदा कह रहा है लेकिन तुम उसके भाई के बारे में बात बिल्कुल मत करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। रुको उसका आर्टिकल कहाँ पर है? तभी जो वहाँ पर बंदा होता है हमारा जो हान यूंग होता है उसके वो कॉलर पकड़ लेता है। एनो कह रहा है तुम इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मैं डंजन के अंदर जाने वाला हूँ तो तुम इससे क्या लेना देना होना चाहिए? तुम मेरे भाई के बारे में यहाँ पर मुझसे क्यों बातचीत कर रहे हो, मुझे बताओ। वो बोले बहुत ही वहाँ पर गुस्सा होता है। एनो कह रहा होता है सिर्फ तुम सारी बातें सुनो, हम डंजन के अंदर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। तभी तो वहाँ पर सामने वाला बंदा होता है उसे वो एक किक मारता है और कहता है क्या फालतू मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे, तुम हमारे कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे, मैं तुम्हें अभी सबक
सिखाता हूँ, किक मारता है, लात मारता है एंड उसे वो कॉलर पकड़ के उसे वहाँ पर ऊंचा कर देता है। ऊंचा करने के बाद कह रहा होता है तुम जानते हो ना, अब तुम्हें हमारे पावर के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे बच्चे। एंड उसे वो वापस छोड़ दिया और वो कह रहा होता है तुम वाकई सिर्फ में एक डी रैंकर हो और तुम एक एफ रैंकर हो, तो तुम्हें पंगा मुझसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, तुम भूल कैसे गए मैं एक डी रैंकर प्लेयर हूँ। एंड उसे वहाँ पर छोड़ दिया और वो कह रहा होता है अगर तुम अपने भाई से जाके मेरी शिकायत करना चाह रहे हो जाके शिकायत कर दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होगा। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है जब भी उसके सामने उसका कोई भाई का नाम लेता है तो वाकई बोर्ड से यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। तभी उसके पास एक अंकल आते हैं, आने के बाद उसे वहाँ पर थोड़ी हीलिंग विलिंग करने लग जाते हैं एंड वो कह रहा होता है बॉस बॉस आप यहाँ पर क्यों आ गए। एंड वहाँ पर कह रहा होता है तुम बेशक एक बच्चे हो, अभी बिल्कुल तुम एक बच्चे हो, तुम्हें फालतू में पंगा नहीं लेना चाहिए, जब तुम्हें पता है मैं उसके जीत नहीं सकता तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी कम से कम तुम्हें कुछ टाइम लगेगा अच्छी तरह से चलने फिरने में, लेकिन मैं जितना हो सके मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन तुम अभी भी एक कमजोर हो, ठीक है ना। तुम जानो यार तुम्हें हमेशा पीछे रहना सीखना चाहिए, क्योंकि तुम एक एफ रैंक हो और अपने ऊपर से रैंक वाले पंजे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिलाई कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। एनो कहते थैंक यू अंकल मेरी मदद करने के लिए, अगली बार ये बात में जरूर ध्यान रखूंगा कि मैं एक एफ रैंक हूँ और फालतू मुझे किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अंकल भी वहाँ पर कहते ठीक है, मुझे लगता है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था। हाँ जॉइन वहाँ पर बॉस से कह रहा था थैंक यू मेरी मदद करने के लिए और मुझे यहाँ पर एक चांस देने के लिए अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए। एनो कह रहा था कोई दिक्कत की बात नहीं है, तभी बंदे उसे बुला रहे थे। एनो कहते बॉस आपको मेरे साथ साथ आना चाहिए। एंड वहाँ पर कह रहे थे चिंता मत करो मैं जितनी हो सके तुम्हारे यहाँ पर मदद करने की कोशिश करूंगा। एंड ऐसा कह के वहाँ से वो जाने लगते हैं। जाते टाइम वहाँ पर दोनों दफा अपने वो भी मास्क छुटाता है और वो भी जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी टबली पे 2-3 मारता। एनो कह रहा होता है तुम्हें बच्चों को ऐसी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे साथ हमारी टीम का एक मेंबर है। और वहाँ पर अचानक जो हमारा हान जोहन होता है उसे वहाँ पर कुछ नोटिस होता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, नहीं बंद करता है। एनो कह रहा होता है और मैंने तुम्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की है अपनी टीम के लिए। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है इस बंदे ने मुझे यहाँ पर टीम के लिए रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है मुझे अंदर जाना होगा। तभी वहाँ पर 2 बंदे कह रहे थे तुम उसे अपनी टीम में क्यों ज्वाइन करा रहे हो, वो वाकई बहुत ज़्यादा बैड लक है। जब भी किसी दूसरी टीम के अंदर गया था उसकी टीम वाकई बहुत ज़्यादा बैड लक हो चुकी थी, उसे हमें अंदर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ओल्ड मैन वहाँ पर उसकी बात नहीं मानता एंड वो हमारे हाँ जोहिन से कह रहा होता है अरे तुम वहाँ पर खड़े हो क्या कर रहे हो, हमें अंदर जाना है। अरे हाँ जोहिन तुम्हें अंदर आ जाओ, कह रहा होता है तुम अंदर चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सारे डंजन डी रैंक डंजन के अंदर वो जाने वाले होते हैं एंड वहाँ पर कुछ क्लियर मतलब मोस्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि वो मैजिक क्रिस्टल को ढूंढने के लिए अंदर वो जा रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए। एंड वहाँ पर कह रहा होता है भले मैं दूसरे के लिए बहुत ही बैड लगी हूँ, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर स्किल है इसकी वजह से मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाता हूँ, हर बार में बिल्कुल ही पूरी तरह से नहीं मिलता जो मेरे पास जो स्किल है। एंड वहाँ पर डंजन के अंदर वो चले जाते, जाने के बाद वहाँ पर वो अपने आसपास देख रहे थे, बिल्कुल ही एक डी रैंक डंजन होती है। एंड वहाँ पर छोटे मोटे कुछ मोस्टर भी होती है जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर छोटे मोटे मोस्टर को मार भी देते हैं। मारने के बाद वहाँ पर कहते फाइनली हम एक डी रैंक डंजन के अंदर आ चुके और यहाँ पर मोस्टर कहीं से भी आ सकते हैं। छोटे मोटे मोस्टर को यहाँ पर ऑलरेडी मार चुके, लेकिन क्या तुम यहाँ पर तुम्हें तो मालूम है तुम्हें यहाँ पर अपना कौन सा काम करना है, तो ठीक है तुम उस काम को यहाँ पर शुरू करने लग जा सकते हो। एंड याद रखना जितने भी यहाँ पर डी रैंक के मैजिक क्रिस्टल मिलेंगे, यहाँ पर डी रैंक है तो डी रैंक के मैजिक क्रिस्टल यहाँ पर निकलते हैं, तो वहाँ पर डी रैंक के पावर मैजिक क्रिस्टल वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं। और वहाँ पर मोस्टर को मारने के बाद कुछ वहाँ पर डी रैंक क्रिस्टल भी उनके अंदर से निकलते जो उन्हें वो वहाँ पर उठा लेते। उठाने के बाद क्या होता है फाइनली हमें यहाँ पर कुछ छोटे डी रैंक क्रिस्टल मिल चुके हैं। और अगर हम इनका मार्केट में बेचेंगे तो वैसे कि इनके इतने ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, लेकिन हम इसी तरह के यहाँ पर हज़ारों या 2-2.5 इसे लगातार बेचेंगे तो हम कम से कम अच्छा मुनाफा यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा बंदा कह रहा था बॉस आप बिल्कुल सही करो, हम इसी तरह के छोटे छोटे क्रिस्टल जमा करके बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। तभी वहाँ पर वो हाँ जोन के साथ कह रहा होता है तुम वहाँ पर काम करो ना, ठीक है तुम वहाँ पर जल्दी खोदो एंड तुम्हें वहाँ पर जो मिले तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तुम जितने यहाँ पर काम करोगे तुम्हें उसका हमें 80% हमें 80% वहाँ पर हिस्सा देना होगा, क्योंकि तुम हमारे रिस्क में यहाँ पर आए हो और क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारे यहाँ पर रक्षा करें, इसलिए तुम्हें जितने भी तुम यहाँ पर क्रिस्टल या जितने भी तुम यहाँ पर कुछ भी आइटम मिलेगा तुम्हें उसे 80% हमें देना
होगा। तभी यहाँ पर हाइजन उसके साइड देख रहा था, देखने के बाद कह रहा था तुम्हें क्या बात करो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ परसेंट ही हिस्सा दूंगा, लेकिन तुम तो 80% मांग रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी बंदा वापस हमारा हाइन जून के साइड देख के कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करूंगा, बिल्कुल भी ये दर्द मैजिक स्टोन है वाकई बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर है, तो तुम अगर यहाँ से अकेले लेके जाओगे तो तुम्हें तो कितना ज़्यादा फायदा होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम हमारे साथ में और मैं कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। तो जैसा जैसा कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा कि मैं 80% में यहाँ पर हिस्सा लूंगा, तो चुपचाप तुम यहाँ पर अपना काम क्यों नहीं करते। एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर मैंने इसकी यहाँ पर बात नहीं माननी और अगर मैं कुछ ऐसे आइटम ढूंढूंगा जो मेरे जेब में आ जाए तो बाद में मुझे यहाँ पर चेक करेगा, और इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, ये अगले दिन मुझे अंदर लेके भी नहीं आएंगे, तो मुझे इनकी बात माननी होगी। एंड वहाँ पर वो ऐसा कह के वो वापस वहाँ पर खुदाई करने लग जाता है क्रिस्टल की, मतलब मैजिक क्रिस्टल की वहाँ पर खुदाई करने लग जाता है। एंड वो बात अपने बारे में सोच रहा होता है कि मेरे साथ पहले मैं सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, मेरे भाई पहले मेरे साथ हुआ करता, बहुत टाइम पहले की बात याद कर रहा हूँ, सोच रहा होता है, मतलब सब कुछ सोच रहा है कि लिटरली उस टाइम बिल्कुल सब कुछ बदल चुका था। जब ये सब कुछ दुनिया में, जब ये डंजन या जो अवेकनिंग प्लेयर थे सब कुछ आए थे ना, तब सब कुछ अचानक सब कुछ बदल गया था। जब मेरी एज बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मेरे जो ब्रदर था वो उसी टाइम वो अवेकनिंग हुआ था, और उसे जैसे पता चला था कि मेरे मॉम डैड नहीं, मैं इतने सालों से यहाँ पर पाल रहा हूँ, तो वो भी अचानक घर को छोड़ के चला गया जब से वो अवेकनिंग हुआ। और मेरे ब्रदर ने बिल्कुल मेरी एक सेकंड में बात नहीं सुनी कि मुझसे कहना क्या चाहता कि भले वो यहाँ पर अवेकनिंग हो चुका है, लेकिन डंजन के अंदर कितना ज़्यादा खतरा होता है, वो उसने बिल्कुल भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, और बल्कि वो मेरी बात को सारी को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। मैंने उसे रोकने की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, मैं इनकी रोक जाओ, जो डंजन के अंदर तुम जाते हो वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, भले तुम यहाँ पर अवेकनिंग हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम्हें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तब से वो घर छोड़ के चला गया और वो कभी भी वापस नहीं आया, बल्कि जैसे वो वहाँ से जाने के बाद उन्होंने कुछ दूसरे हंटर्स को ढूंढा, कुछ दूसरे प्लेयर को ढूंढा, और उन सबसे मिलकर उसने अपनी एक वर्ल्ड हेज नाम की एक गिल्ड को बनाया, जो वाकई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पूरे साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। और वहाँ तक कि अगर मैं मेरे भाई की बात करूँ तो उसने जो गिल्ड बनाई थी वो पूरे साउथ कोरिया में बहुत ही जल्दी फेमस हो चुकी थी, और मैं उससे कोई भी अब जैसे जैसे उसकी गिल्ड फेमस हुई थी, मैं मेरे और मेरे भाई की दूरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं इतना ज़्यादा दूर हो चुका था कि मैं उसे ठीक से मिल भी नहीं सकता था, वो इतना दूर जा चुका था मुझसे। लेकिन मैं भी अवेकनिंग होने के लिए मैंने भी क्या मैंने एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया, एंड मैंने जितने भी मेरी अपनी मनी थी, मेरी नौकरी थी, मैंने सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिया अवेकनिंग होने के लिए। लेकिन वो एक थर्ड पार्टी बेकार था, और लेकिन वो एक एस रैंक प्लेयर था, तो मैंने सब वो अवेकनिंग कर सकता है, वो कोने को रास्ता जानता है, तो मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक साइन कर दिया। एंड मैंने बहुत ही आखिरकार मैंने बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर करा के आखिरकार में भी एक वहाँ पर अवेकनिंग प्लेयर बन ही चुका था। लेकिन मैं एक एफ रैंकर अवेकनिंग प्लेयर बना था, जो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं जो हमारे साउथ कोरिया का सबसे बेहतरीन हंटर में उसका भाई हूँ, अगर मैं भी अवेकनिंग हो जाता हूँ मैं भी बिल्कुल एक एस रैंक प्लेयर बनूंगा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दूंगा। लेकिन वो एक एफ रैंक हंटर बनना होता है, इससे जितने भी वहाँ पर उन्होंने पैसे लगाए थे वो सारे डूब चुके होते हैं, एंड उसमें वो गालियाँ निकाल लेते हैं। एंड वो वहाँ पर कह रहे थे तुमने तो हमसे कहा था कि तुम इस देश के सबसे पावरफुल हंटर के भाई हो और तुम यहाँ पर एक एफ रैंकर निकले, हमने जो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो पैसे लगाए थे वो सारे डूब चुके हैं। अब हम जितने भी हमने तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट किए हम सारे तोड़े, और हमें ये बिल्कुल रिफंड चाहिए। तुम तो एक सिर्फ यहाँ पर एफ रैंकर हंटर निकले, हम कुछ भी तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। एंड वहाँ पर जितने भी बंदे थे सारे जन उसके ऊपर जितना भी कर्ज लगा सकते थे उन्होंने कर्ज लगा दिया, एंड उसके ऊपर उसका जो कर्ज का बाहर खड़ा कर दिया, इतने उसके ऊपर कर्ज हो गया। लेकिन वो वहाँ पर उसे वो अपने भाई के उसके भाई के पास वहाँ पर लेके चले गए, वहाँ पर कहा देखो तुम्हारा भी भाई इसने हमसे इतना ज़्यादा कर्ज ले रखा है, ये बिल्कुल भी अब वापस हमें चुका नहीं सकता, तुम इसका कर्ज क्यों नहीं दे। एंड वहाँ पर उसका भाई कह रहा होता है तुम उस तरह की हरकतें करना यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ दे, मैंने तुमसे कदर मैं तुमसे अब बहुत ही आगे आ चुका हूँ, तो मेरे मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी बहुत ही आगे आ चुका हूँ, तुम साथ तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते। एंड वहाँ पर कह रहा होता है रुको, जब मैं एक बार डंजन के अंदर गया था तो वहाँ पर मेरे पैर की बहुत ही गंदी तरह से एकदम लग चुकी थी, अब मैं कुछ भी नहीं करता। एंड वहाँ पर कहते थे बहुत ही अच्छी बात हुई, अब तुम चुपचाप घर पे बैठे रहोगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे, फालतू मेरा नाम बदनाम होता है कि तुम जैसा मेरा कोई यहाँ पर भाई है और तुम बिल्कुल घटिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। एंड वहाँ पर अभी भी खुदाई करते हुए सब कुछ बातों को सोच रहा होता है।
फाइनली अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ मुझे शुरू से शुरू करना होगा और मैं सिर्फ यहाँ पर एक एस रैंक तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ शुरुआत से शुरू करता हूँ एंड मैं धीरे धीरे अवेकनिंग होने की कोशिश करूँगा, डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि होगा, जो सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर भले मैं यहाँ पर कितना सर्वाइव कर सकूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है, मेरे पास भले मैंने एक एफ रैंक करूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मतलब मार सकता है लेकिन मैं सर्वाइव हर बार भी कर देता हूँ, भले कितने से कितना बड़ा मोस्टर आ जाए। एंड वहाँ पर सब कुछ बारे में बता रहा था कि मेरी स्किल किस तरह की है। मेरी स्किल वाकई बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन यह दूसरों लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि कोई बंदा फाइट करने के लिए ज़्यादा एंड उसे पीछे बैकग्राउंड में हीलिंग करता है, इसी तरह की कुछ इसकी स्किल है जिसका नाम है नेचुरलिटी। और इस स्किल की मदद से मेरे बहुत सारे दोस्तों बनाने की कोशिश की और आखिरकार बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो मेरे दोस्त बनने में इंटरेस्ट रखते थे, वाकई सच में इंटरेस्ट रखते थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं उन लोगों को मेरा दोस्त बनाने में। और आगे जाके मेरे ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आने वाले। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।